नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। विचार प्रवाह का ये आज हमारा चौथा दिन है। वास्तव में मेरा ये विचार है कि इसको विचार प्रवाह की जगह पे अगर विचार संवाद कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि मेरा यह निवेदन है सभी श्रोताओं से कि इस विचार को सुनने के बाद आप अपने विचार से भी हमारा ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि कोई भी विचार भारत की संस्कृति में अंतिम नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा चरैवेति चरैवेति नेति नेति, यह अंत नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के लिए क्या कहा? संगच्छध्वं समवदध्वं समवो मानांसि जानताम। फिर गीता ने कहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अर्थात हम परस्पर एक दूसरे को कल्याणकारी मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायक बने। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए भगवान ने इसको और स्पष्ट करते हुए कहा देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु यः। ये जितनी वायु है, जल है, अग्नि है, वनस्पतियां हैं, सूर्य हैं, नक्षत्र हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की सत्ता को समृद्ध बनाने में ये सब सहायक हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक मिनट के लिए अगर करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य ठंडा हो जाए तो सारी सृष्टि का क्या हाल होगा। यह अनुभव हमें अपने पौराणिक कहानियों से मिलता है, जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। ये रूपक है, ये परस्पर अनुकूलता पूरकता का उदाहरण है। तो भाग 3 में हमने यह चर्चा की थी कि स्वार्थ और अहंकार रहित होकर विवेक पूर्वक जो निर्णय लिया जाएगा वह लोक कल्याण में सहायक होगा। और ये स्वार्थ और अहंकार का रहित होना, इसके बिना हमारा जीवन चल सकता है क्या? जो आधुनिक चिंतन है वो तो कहती है, चाहे यूरोप का पहला अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, फिर मिलर, उन्होंने कहा जिस दिन व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे, स्वार्थ रहित हो जाएंगे, दुनिया का विकास रुक जाएगा। भारत की मिट्टी ने इसके विपरीत कहा है कि स्वार्थ रहित होकर, अहंकार रहित होकर ही हम परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक होंगे। यूरोप के चिंतन में और हमारे चिंतन में ये मौलिक अंतर है। हमने यूरोप ने कहा जीडीपी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही हमारे विकास का मापदंड है। और अब उस पर चिंतन करते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, सारे विकास के संसाधन होने के बाद भी अगर मानव चिंता मुक्त न हुआ, स्वस्थ न हुआ, मानसिक दृष्टि से विकसित नहीं किया, आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित नहीं किया, एक दूसरे के कल्याण के सहायक न बना, तो वह विकास बेमानी है। ये बुनियादी चिंतन का फर्क है। और दुनिया अब इस दृष्टि से आगे बढ़ रही है। और हमको धीरे धीरे एक ऐसा अवसर आ रहा है कि विश्व भारत की संस्कृति को गहराई से समझना चाहता है। इसके पूर्व 100-200 पश्चिम के तत्वज्ञानियों ने भारत की चिंतन की गहराई को समझा था, स्वीकार किया था, लेकिन एक बहुमत अभी भी, और जिसमें मार्क्सवादी चिंतक, वामपंथी चिंतक, जो इस बात की अभी भी वकालत करते हैं कि भारत की चिंतन धारा बंदरों की है, भालुओं की है, जंगल में रहने वाले अविकसित लोगों की है, ये बुर्जुआ चिंतक है, ये पूंजीपतियों के समर्थक हैं। हालांकि साम्यवाद दुनिया के अंदर उखड़ रहा है। आज चीन में साम्यवाद के नाम पर तानाशाही है। आर्थिक दृष्टि से उसने मार्क्सवादी चिंतन को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन भारतवर्ष के जो वामपंथी हैं अभी भी उन्हीं घिसी पिटी मान्यताओं पर चल रहे हैं। दुर्भाग्य से आज़ादी मिलने के बाद एक वर्ग ऐसा हुआ जिसने समझा कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो ज्ञान धरोहर है, वो दकियानूस है, वो सांप्रदायिक है, यहाँ का धर्म सांप्रदायिक है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आर्य बाहर से आए, यहाँ की संस्कृति जो है वो पिछड़ी संस्कृति है, और इसके कारण से यहाँ के नौजवानों को भी भारत की ज्ञान परंपरा से, जो इतनी समृद्ध थी, जानबूझकर काट दिया गया। आज भारत के किसी विद्यार्थी से मैं पूछूं कि धर्म क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा। वास्तव में धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म कोई एक पुस्तक को स्वीकार करने वाला नहीं है। जैसा मैंने पहले वार्ता में इस बात का उल्लेख किया था, ये 10 धर्म के जो लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, यहाँ कहीं पूजा पद्धति का उल्लेख नहीं है। ज्ञान की बात है, विद्या की बात है, सत्य की बात है, निर्विद्या, सत्यम, अक्रोध, क्रोध नहीं करने की बात है, दृढ़ विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, क्षमाशीलता की बात है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तन, अपने मन के दमन की बात है, मन को नियंत्रित करने की बात है, दृढ़, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, पवित्रता की बात है, इंद्रिय के नियंत्रण का बात है,
धीर विद्या, ज्ञान की बात है, अक्रोध की बात है। ये सारे 10 धर्म के लक्षण जो हैं, ये किसी के अंदर हो सकता है, बल्कि मैं कहता हूं कि बिना इस धर्म के लक्षण के विकास ही नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या पारसी हो, सबके अंदर विकास के ये एसिड टेस्ट हैं, ये एसिड टेस्ट हैं। जो भी इसका विरोधी है, जो भी धैर्यवान नहीं है, उतावलेपन में रहता है, सत्य को झुठलाता है, अपवित्र रहता है, वो सब अधार्मिक है। जो दूसरे पर जोर जबरदस्ती करता है, सबको स्वतंत्रता है कि इन सारे गुणों को हम किस रास्ते से स्वीकार करें। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, वादे वादे जायते तत्वबोध, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। गीता में भगवान ने कहा, यो यो याम याम संतनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुमुच्चति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामय वि दधाम्यहम्। जिसको जिस भक्ति में, जिस मार्ग में रुचता है, रुचि है, अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कार के अनुसार उस मार्ग का अनुसरण करे और अंत में वो मुझे ही प्राप्त करता है। सत्य का साक्षात्कार करने के अनेक तरीके हैं, एक पुस्तक नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक पूजा पद्धति नहीं है, लेकिन भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से, वेदों से, अब तो दुनिया ने मान लिया है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। 4000 साल पहले माना गया और 4000 साल के पहले 4000 वर्षों तक वेद की ऋचाओं की कोडिंग की गई, कोडिफिकेशन। इसका आविर्भाव 10,000 साल पहले से भी अधिक पुराना है। इसलिए हमने कहा, और ये किसी व्यक्ति ने नहीं किया, यह अनुभव की गहराइयों से निकला है। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के पहले भी था, बाद में भी है और आगे भी रहेगा। यह न्यूटन के बगीचे में भी रहेगा, न्यूटन के बगीचे से बाहर भी रहेगा। इसलिए भारतीय चिंतन, हिंदू चिंतन, आर्य चिंतन, नाम कोई दिया जाए, यह सनातन चिंतन है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सनातन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सनातन है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहा गया कि भारतीय जो शास्त्र है उसको न पढ़ाया जाए। बचपन में मैं पढ़ता था, कुछ ज्ञान दिए जाते थे, कुछ बताए भी जाते थे। अब तो सिर्फ पश्चिम की नकल की जाती है। हमारे यहाँ इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता था कि व्यक्ति के मन को जब तक पवित्र न करो, वह योग्य निर्णय होगा नहीं, कल्याणकारी निर्णय ले नहीं सकता है वो। और इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ी पद्धति है। कितना बड़ा अपराध किया गया, धर्म शब्द को विकृत कर दिया गया। मैं हिंदू शब्द बोलने में डरता हूं, कहीं सांप्रदायिक न कहा जाऊं। जिस शब्द के अंदर अमृत गुथा हुआ है, उस समझ को जहर बना दिया गया, धर्म को जहर बना दिया गया, हिंदुत्व को जहर बना दिया गया। ये हमारे इस 1940-50 के बाद के शासन काल में सौभाग्य का आज कुछ परिवर्तन दिखता है। राजनेताओं को इस बात की समझ है
उन्हें शत्रु मित्र का विवेक भी है और तदनुसार वो रणनीति भी अपना रहे हैं, लेकिन 60-70 वर्ष के मलबे को साफ करने में समय लगेगा। इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक इस समाज को, जो पुरानी गंदगी है